The question is the following data relates to the cost of construction of a house in Delhi. हमें दे रखी है आइटम्स सीमेंट स्टील ब्रिक्स टिम्बर लेबर एंड मिसलेनियस। उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो परसेंटेज में गिवन है 30% ऑन सीमेंट 10% ऑन स्टील 10% 15% 25% एंड एक्स्ट्रा जो है वो 10%। ड्रॉ अ पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। तो पाई चार्ट पाई डायग्राम बनाना है इसमें हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए कि जो हमारा डेटा है ये सेंटर पे उस सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है। मीन्स हमें इन सबके सेंट्रल एंगल फाइंड करने होंगे। तो इसके लिए पहले हम टेबल जो है दोबारा लिखते हैं। यहाँ पर आइटम्स गिवन है, दूसरा हमारे पास एक्सपेंडिचर राइट जो कि परसेंटेज में है, और थर्ड हमारा आएगा सेंट्रल एंगल। तो सबसे पहले आइटम जो है वो है सीमेंट स्टील ब्रिक्स टिम्बर लेबर एंड मिसलेनियस। तो एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है वो है 30%, स्टील का 10% है, ब्रिक्स का भी 10% है, टिम्बर का 15%, लेबर 25%, अगेन ये 10%। सबसे पहले हमें इनका टोटल पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे टोटल गिवन हो जैसे ये तो परसेंटेज का सम है, अगर परसेंटेज पे नहीं है नॉर्मल डेटा गिवन है तो हमें उनका सम करके हमें टोटल फाइंड करना होगा। लेकिन यहाँ पर है परसेंटेज, आप ऐड करो या ना करो जो टोटल परसेंटेज है वो हमारे पास 100 ही रहेगी। ठीक है, तो 100% होगा हमारा टोटल। अगर आप इनको ऐड भी करोगे तो 100 ही आएगा। तो अब सेंट्रल एंगल फाइंड करने का हमारा मेथड क्या रहता है कि जो यहाँ पर हमारे पास इसकी यूनिट दे रखी है, सॉरी इसका जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है 30 डिग्री और सॉरी 30% हमें जो इसका दे रखा है न्यूमरेटर में आप ये रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है हमारा इसमें 100% मल्टीप्लाई बाय 360। 360 क्यों? क्योंकि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है कंप्लीट एंगल, तो ये हमारे पास कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। तो हमें ये देखना है कि 360 डिग्री में से जो सीमेंट है 30% जो है उसका कितना पार्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे फ्रैक्शन में हम परसेंटेज फाइंड करते हैं कि जितने मार्क्स आए डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो वहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 की जगह पे आप एंगल फाइंड कर रहे हैं तो टोटल एंगल 360 डिग्री इंटू में आएगा। तो ये ध्यान रखिए 30/100 इंटू 360, 10/100 इंटू 360, 10/100 इंटू 360, 15/100 इंटू 360, 25/100 इंटू 360, 10/100 इंटू 360। तो अब सॉल्व करने के लिए देखिए हमारी कोशिश ये होती है कि कम्प्लीटली डिवाइड हो, बट यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर ये जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगी। तो 36 इंटू 3 ये आएगा हमारा 108 डिग्री राइट। ये जीरो जीरो कैंसिल होगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, तो नेक्स्ट एंगल हमारा आया 36 डिग्री। 10 के लिए फिर से हमारे पास ये 36 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, ये 15 और 10 डिवाइड हो रहा है 5 के टेबल पे, 5 3 जा एंड 5 2 जा, और 2 के टेबल पे 36 कैंसिल हो जाएगा 18 पर। ठीक है, तो 18 3 जा आएगा हमारा 54 डिग्री। तो यहाँ से जब हम करेंगे ये भी 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 जा एंड 5 2 जा, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 18 पर, तो 18 5 जा हमारा होगा 90 डिग्री। ये अगेन हमारे पास आएगा 36 डिग्री राइट। तो हमारे पास सारे एंगल्स आ चुके हैं। आप इनको भी ऐड करके देखेंगे, ऐड करने के बाद हमारा 360 आना चाहिए। अगर 360 नहीं आया तो मतलब आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो ये 360 ही आएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आप जो ये सॉल्व करने वाले हो, एंगल्स बनाने वाले हो, वो आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनाने हैं। बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से आप नहीं बना पाएंगे राइट। सबसे पहले हमें चाहिए एक सर्कल, तो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम, कोई भी रेडियस लेकर के हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे राइट। इसका जो सेंटर है, तो सबसे पहले हमें अब एंगल बनाना है 108 डिग्री, और ये भी आपको कंपास की हेल्प से तो नहीं बना पाएंगे, हम इसे बनाएंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। सारे एंगल ऑलमोस्ट आपके प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनेंगे।
तो सबसे पहले देखो, या तो आप इसकी कोई भी एक रेडियस इसकी ड्रॉ कर लो। रेडियस ड्रॉ करनी है हमें, चाहे आप हॉरिजॉन्टल कर लो चाहे आप वर्टिकल कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल इसकी जो रेडियस है वो ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसी को बेस लेंगे हम, या आप क्लॉकवाइज एंगल्स बनाना स्टार्ट कीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जिस सीरीज में चलेंगे आप उसी से कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं अभी क्लॉकवाइज बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे जो बेस है, अगर हम ये ले लेंगे जो मैंने रेडियस ड्रॉ की है, तो इसके ऊपर बनाना है हमें 108 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ आप अपने प्रोडक्टर जब प्लेस करेंगे तो 90 डिग्री यहाँ आएगा कुछ, और 108 डिग्री एंगल उससे आगे आ जाएगा। तो सपोज यहाँ पर हमारा आएगा 108 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस लाइन को हम बेस लेंगे और इसके ऊपर बनाना है हमें नेक्स्ट एंगल कितने डिग्री का है हमारा, 36 डिग्री का है। ठीक है, तो 36 डिग्री का जो एंगल है वो कितना रहेगा हमारा, 30 से तो कुछ ज्यादा आएगा, राइट। उससे नेक्स्ट एंगल देखो वो भी 36 डिग्री है। फिर इस लाइन को बेस ले लेंगे हम 54 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमारा है 90 डिग्री, इस लाइन को बेस लेकर के बनाएंगे 90। और जो रिमेनिंग लास्ट है वो हमारा रहेगा 36 डिग्री। अब इसके बाद आप डिनोट भी करते जाएंगे कि कौन सा पार्ट जो है किस चीज को डिनोट कर रहा है। ये है हमारे पास सीमेंट, नेक्स्ट है स्टील, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिक्स, नेक्स्ट है टिम्बर, नेक्स्ट हमारे पास है लेबर, और लास्ट वन इज मिसलेनियस। ठीक है, तो इस टाइप से इसे हम बनाएंगे। आप चाहो तो एंगल्स जो है यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, 108, फिर 36, 36, 19, 54, इस टाइप से भी वो बन जाएगा। ठीक है, सो जब आप इसे प्रोटेक्टर से बना लेंगे तो बनने के बाद ये कुछ हमारे पास इस टाइप का दिखेगा। इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है 108, 36। यहाँ पर जो जो एंगल है देखो, यहाँ जो बनाए हैं एंगल ये इस टाइप से बना रखे हैं कि इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया है। यहाँ पर जो डेटा है वो आगे पीछे हो गया, लेकिन एंगल सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, 108, 90, 54, 36, 36, 36। अब आपकी मर्जी है, आप इस वे में भी बना सकते हो, अदरवाइज जैसे हमने पहले बनाया है उस वे में भी बना सकते हैं। दोनों ही सेम चीज़ है। ठीक है, थैंक यू।